तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत पहला भेद दीर्घ स्वर संधि। तो पुराने वीडियोस जरूर देखते रहिए क्योंकि वो आपके काम आएंगे और उन वीडियो को देखने के बाद ही आपको जो है पूरी जानकारी हो पाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि का आप थोड़ा सा जान लीजिए, इसका सिस्टम क्या है, इसका जो है नियम क्या है। तो इसमें हम 4 नियमों को देखते हैं। पहले तो पहला नियम हम इसका जो हमें दिखाई देता है वो नियम ये है, बड़े आ का नियम, यानी कि दीर्घ आ, बड़े आ का नियम। इसीलिए संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। आप याद रखिएगा, आप ये नियम देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा कि संधि का नाम जो है दीर्घ स्वर संधि क्यों है। तो दीर्घ आ। दूसरा नियम है इसका दीर्घ ई। तीसरा नियम है इसका दीर्घ ऊ। और चौथा नियम है इसका दीर्घ ऋषि। अब ये 4 नियम है, इसमें 4 नियम पढ़ने हैं और सबसे पहले हम पहले नियम को लेके चलेंगे। तो नियम नंबर 1 में शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 में बड़े आ को बनाना है हमें। बड़े आ का स्वर बनेगा। बड़े आ का स्वर बनने की 4 कंडीशन है। इन सभी नियमों में बड़ी ई के स्वर में, बड़े ऊ के स्वर में 4 कंडीशन है। तो सबसे पहले बड़े आ का स्वर लेते हैं। तो बड़े आ के स्वर को बनाने की 4 कंडीशन होती हैं। चारों कंडीशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है बड़ा आ बनता है। 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग बड़ा आ बनता है। पहली कंडीशन क्या है, यदि छोटे आ का छोटे आ से योग होता है तो बड़ा आ बनता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर छोटे आ का बड़े आ से योग होता है तो बड़ा आ बनता है। तीसरी कंडीशन है अगर बड़े आ का योग छोटे आ से होता है तो बड़ा आ बनता है। और अंतिम यानी कि चौथी कंडीशन है कि बड़े आ का योग अगर बड़े आ से होता है तो बड़ा आ बनता है। यानी कि चारों कंडीशन में बड़े आ का स्वर बनेगा, दीर्घ आ का स्वर बनेगा। तो इसीलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही इनकी आगे की कंडीशन भी होंगी। तो अब इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उदाहरण देखते हैं कैसे क्या होता है। पहली कंडीशन, छोटे आ और छोटे आ के योग से बड़े आ का स्वर बनता है। कैसे बनता है देखिए। तो मैंने लिखा हेम। हिम, हिम का अर्थ होता है बर्फ। तो हिम में जो म है, आप उसमें देखिए कौन से आ का स्वर है, छोटे आ का स्वर है। धन, हमने धन लगाया। इसके बाद कौन से आ का स्वर आना चाहिए, फिर से छोटे आ का आना चाहिए। तो आ च लह, है ना। तो धन के स्वर के ठीक पहले छोटा आ, धन के स्वर के ठीक बाद छोटा आ, दोनों वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन आ जाए। तो छोटे आ के मिलने से क्या परिवर्तन आया, बड़ा आ बन गया। तो देखिए हिम में छोटा, अचल में छोटा। तो आ और आ के मिलने से विकार ये हुआ कि बड़ा आ बन गया। कैसे बना देखिए, ही, मां का योग हो रहा है छोटे आ से, आ का योग आ से, तो परिवर्तन आया, बड़े आ में बदल गया। देखिए छोटा मिलके बड़ा आ में बदल गया। तो ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ स्वर में बदल गया, हो गया हिमालय। देखिए यहां इस जगह पर परिवर्तन आया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जिसको मैंने आपको रेखांकित करके दिखाया है। आ और आ मिलके बड़ा आ बन गया। ये पहली वाली कंडीशन है कि छोटे आ और छोटे आ के योग से बड़ा आ बन जाए तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि है। बड़े आ बनने की सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन है छोटे आ और बड़े आ के मेल से बड़ा आ बनेगा। तो छोटे आ के लिए हमने लिखा हिम। देखिए छोटा आ है, इसके बाद बड़े आ के लिए हमने बड़ा आना चाहिए अगली तरफ। तो बड़े आ के लिए लिखा हमने आलय। अब देखते जाइए आप, छोटा आ और बड़ा आ,
मिलके बड़े आ का स्वर बनेगा। तो बन गया हिमालय, हिमालय, विसर्ग लगाए हिमालय। तो आ और आ, छोटा और बड़ा आ मिलके दीर्घ आ बन गया, यंत्र आया। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई बड़ा आ बनने की। तीसरी कंडीशन है बड़ा और छोटा मिलके बड़ा आ बनेगा। तो देखिए, तो तीसरी कंडीशन देखते हैं हम। बड़ा आ जो है, बड़े आ के लिए हम लिखते हैं महा, महा, बड़ा आ है। अचल, अचलह, अचलह, अचल यानी कि होता है पहाड़। तो महा यानी बड़ा और अचलह यानी पहाड़। तो महा में बड़े आ का स्वर, अचलह में छोटे आ का स्वर, बड़े आ और छोटे आ का स्वर मिलके बड़े आ का स्वर बनेगा। देखिए बनेगा मिलके महा चला, यानी कि बड़ा पहाड़, महाचला, ये बन गया महाचला। अब अंतिम बचता है, चौथी कंडीशन है कि बड़े आ और बड़े आ के योग से भी बड़े आ का स्वर बनेगा। तो देखिए चौथी कंडीशन। तो अंतिम कंडीशन बड़े आ और बड़े आ के मिलने से बड़ा आ बनेगा, ये कहती है। तो इसमें हम लेंगे महा, देखिए बड़ा आ का स्वर है और दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, बड़े आ का स्वर ही होना चाहिए। तो महाधन आत्मा, बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़े आ का स्वर बनेगा। तो मिलके बनेगा महात्मा। ये देखिए, तो इस प्रकार से चारों कंडीशन पूरी होती है। तो ये तो चार ही उदाहरण देखे हमने। अभी हम और उदाहरणों को देखते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे, आप अपनी किताबों में देख सकते हैं, आपकी किताबों में पीछे दी हुई है। तो पूरा व्याकरण खंड है, उसमें संधि के जो पहला पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या मैं आपको बता देता हूँ। पृष्ठ संख्या आपके में है 106। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की 106 नंबर पेज पर संस्कृत कक्षा की पुस्तक दूरवा में व्याकरण खंड जहाँ पे संधि प्रकरणम है। तो संधि प्रकरणम में दीर्घ संधि देखेंगे हम। तो दीर्घ संधि में बहुत सारे उदाहरण जो है आपको देके रखे हैं। तो उन उदाहरणों में हम, अभी तो हमने योग करना सीखा, अब हम अलग करके देखेंगे कि कैसे शब्द बन सकते हैं। तो आपकी अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो आप अपनी अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। उनमें से ऊपर के दो उदाहरण जो है बड़े आ के स्वर के हैं। पहला उदाहरण है, लिखा हुआ है पुस्तकालय। हालांकि आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं कि वहां पे तो शब्दों का विच्छेद करके भी दिया गया। अब संधि विच्छेद कैसे करते हैं ये चीज भी देखने की। अभी हमने संधि की थी, जोड़ा था। और दूसरा शब्द दिया है विद्याभ्यास। हालांकि शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकते हैं विद्यालय, हो सकता है ना, और शिवालय हो सकता है। ऐसे अनेक शब्द हो सकते हैं, बहुत शब्द हो सकते हैं। रुद्राक्ष हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, अनेक शब्द। देवालय हो सकता है, देवात्मा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो इन सबको यदि हम जो है विच्छेद करके देखें, तो देखिए कैसे होगा। पुस्तकालय का विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय। तो आ का योग बड़े आ से। दूसरा विद्याभ्यास, विद्याभ्यास का कैसे बनेगा, इसमें विसर्ग जरूर लगा दें। तो विद्याभ्यास का कैसे बनेगा, विद्या धन अभ्यास। इसके बाद विद्यालय दिया है, तो विद्यालय कैसे बनेगा, विद्या धन आलय। इसके बाद शिवालय दिया है, तो शिवालय कैसे बनेगा, तो शिव
धन आलय। और ठीक इसी प्रकार से देवात्मा है तो देव धन आत्मा, तो ऐसे ही बनेंगे। तो ये दीर्घ स्वर संधि का पहला वाला नियम जो है हमने देख लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। तो आइए नियम नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2 कहता है कि 4 कंडीशन है बड़ी ई बनने की। बड़ी ई बनने की 4 कंडीशन है, जैसे कि पहली कंडीशन है छोटी ई का छोटी ई से योग होगा तो बड़ी ई बनेगी। सेम वही बड़े आ की तरह है, देखिएगा। अधिक समय ना लगाते हुए हम शीघ्रता से देखते हैं। छोटी ई का योग अगर बड़ी ई से होगा तो बड़ी ई बनेगा। इसी तरह से बड़ी ई का योग अगर छोटी ई से होगा बड़ी ई बनेगा। और ऐसे ही अगर बड़ी ई का योग बड़ी ई से होगा तो बड़ी ई बनेगा। यानी कि चारों कंडीशन में जो है बड़ी ई का स्वर बनेगा, दीर्घ ई का स्वर बनेगा। जैसे कि दीर्घ आ बनाता है ऐसे ही दीर्घ ई बनेगा। ये नियम नंबर 2 कहता है। 4 कंडीशन, इसमें चारों कंडीशन के हिसाब से हम आइए उदाहरण देखते हैं। तो देखिए हमने बोर्ड पर लिखा कवि धन इंद्र। तो कवि में छोटी ई है, इंद्र में भी छोटी है। पहला वाला नियम ई और ई मिलके बड़ी ई। तो कवि की छोटी, इंद्र की छोटी मिलके बड़ी ई बनेगी तो बनेगा कवींद्र, बड़ी बन गया। आगे अगला है छोटी और बड़ी मिलके बड़ी बनेगी। तो देखिए कपि, कपि में छोटी है। ईश बड़ी, तो ईश में बड़ी है, मिलके बन गया बड़ी कपीश। तो छोटी और बड़ी मिलके बड़ी बन गया। छोटी छोटी मिलके बड़ी बना था। तो कवींद्र शब्द जो है अर्थ जान ले। कवि यानी कि पोइट कवि, और इंद्र यानी कि स्वामी, कवियों का स्वामी। फिर कपि यानी कि बानर, वानर बंदर, और ईश यानी कि ईश्वर, बानरों के ईश्वर। तो कपीश, कपीश शब्द आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा। तो कपीश। इसके बाद बड़ी ई और छोटी ई के मिलने से बड़ी ई बनता है। तो देखिए कैसे। शची, शची जो है इंद्रदेव की पत्नी का नाम है। और इंद्र, इंद्र यानी कि स्वामी होता है। तो शची धन इंद्र मिलके जो है बड़ी ई बन जाएगा शचींद्र। देखिए बड़ी ई बन गया। इसी तरह से बड़ी ई और बड़ी ई का स्वर मिलने से दीर्घ ई बनेगा, है ना। तो कैसे, सती, सती में दीर्घ ई है। और ईश, ईश में भी दीर्घ ई है। अब देखिए सती जो है भगवान शिव की पत्नी का नाम था। पार्वती जी का पूर्व जन्म में नाम सती था। तो सती उनका नाम था। और ईश का मतलब होता है ईश्वर, सती के ईश्वर। तो सती यानी कि पार्वती, उनके ईश्वर यानी कि उनके पति कौन है, उनके स्वामी कौन है, भगवान शिव, शिव जी। तो सती धन ईश, बड़ी और बड़ी मिलके बन गया सतीश, यानी कि शिव जी का ही एक नाम है सतीश। जैसे कि कपीश जो है वो हनुमान जी का नाम है, सतीश जो है वो शिव जी का नाम है। शचींद्र जो है वो इंद्रदेव का नाम है, क्योंकि शची के इंद्र यानी कि स्वामी, शची के पति यानी कि शचींद्र, और सती के ईश यानी कि सतीश यानी कि शिव जी, और कपि के ईश यानी कि बानरों के ईश्वर यानी कि कपीश। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी है कि धन के चिन्ह के ठीक पहले भी छोटी ई होनी, ठीक पहले भी ई होनी चाहिए, ठीक बाद में भी ई ही होनी चाहिए, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, है ना। तो यहाँ पे लघु लघु मिलके जो है दीर्घ बनी, छोटी छोटी मिलके बड़ी, छोटी बड़ी मिलके बड़ी, बड़ी छोटी मिलके बड़ी, और बड़ी मिलके भी बड़ी ई। ये रूल है ना। चारों के हमने उदाहरण देख लिए। तो ये उदाहरण हुए। अब हमारा ये जो नियम है दूसरा वाला, ये भी पूरा हुआ। दूसरे नियम के आपके जो पुस्तक में जो शब्द दिए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एक शब्द दिया है गिरीशः, आप अपनी अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं। तो उसको भी हम जल्दी से लिख ही लेते हैं और समझ लेते हैं कि गिरीशा शब्द को अगर हम विच्छेद करेंगे तो कैसे होता है। तो देखिए गिरीशः ये शब्द है, हालांकि आपकी पुस्तक में विच्छेद दिया हुआ है, लेकिन एक बार करके देखते हैं कैसे। तो गिरीशा में बड़ी ई का स्वर है, तो बड़ी ई का स्वर है तो ये इसका विच्छेद होगा गिरी,
यानी कि छोटी, यानी गिरी का मतलब होता है पर्वत। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी ई में भी टूट सकता है, छोटी ई में भी विच्छेद हो सकता है, इसका हम कैसे पहचानेंगे? तो आपके लिए उत्तर ये है कि आपको इसके लिए शब्दों की जरूर पकड़ होनी चाहिए कि जो गिरी शब्द है उसमें बड़ी ई का स्वर नहीं आता। गिरी शब्द यानी कि होता है पर्वत, और गिरी शब्द में छोटी ई का स्वर होता है। ये आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, जरूर शब्दों का ये ज्ञान होना चाहिए। गिरी, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं बड़ी ई यानी छोटी ई से भी टूट सकता है, और शाह लगा है तो यहाँ पे हम ऐसा भी तोड़ सकते हैं। नियम के अनुसार ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये शब्द गलत है, इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं है ना। जबकि होता क्या, ईशा, ईशा यानी ईश्वर, और ईश्वर में बड़ी ई आती है, ईश्वर को ही ईशा कहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर छोटी ई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। रूल के अनुसार तो सही होगा, लेकिन नियम के अनुसार तो सही होगा, लेकिन शब्द के नियम के अनुसार गलत हो जाएगा। शब्द वो गलत होगा, उस शब्द का मीनिंग नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा। इसीलिए गिरिधन ईशा शब्दों के हमें जो है अर्थ पता होने चाहिए कि जो यहाँ से अगर हम ऐसे भी तोड़ सकते थे, देखिए आप, हम ऐसे तोड़ लेते इसको गिरी, ठीक है, और इसको हम ऐसे तोड़ लेते ईशा। अब संधि के नियम के अनुसार बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनती है बड़ी, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? नियम तो सही था, लेकिन यहाँ पे इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता और ईशा शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि शब्द का सही अर्थ निकलना चाहिए। तो गिरी का अर्थ है पर्वत, ईशा का अर्थ है ईश्वर, पर्वतों के ईश्वर गिरीश। तो इस तरह से तो ये आपका दूसरा नियम भी पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तो देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है। नियम नंबर 4 ये कहता है कि बड़े ऊ का स्वर बनना चाहिए। अब बड़े ऊ का स्वर 4 कंडीशन से बनेगा, जैसे ये दोनों बने थे। तो 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं, हम पहले यहां पर लिख लेते हैं। दीर्घ ऊ का स्वर बनेगा और 4 कंडीशन है, छोटे ऊ और छोटे ऊ के योग से दीर्घ ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ के योग से भी दीर्घ ऊ, बड़े ऊ और छोटे ऊ के योग से दीर्घ ऊ, और बड़े ऊ तथा बड़े ऊ के योग से दीर्घ ऊ। ये 4 कंडीशन है हमारे पास तीसरे नंबर के नियम की। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे नियम नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। तो तीसरे नियम की जो है ये 4 कंडीशन है। अब इन चारों कंडीशनों के हिसाब से हम एक एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि पहला वाला है तो छोटा ऊ और छोटा ऊ, इसके हिसाब से देखते हैं। गुरु, गुरु में छोटा ऊ है। उदय, उदय में छोटा ऊ है, मिलके जो है बड़ा ऊ बनेगा गुरु दया, विसर्ग और लगा लीजिए गुरुदया। इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी जो है बड़ा ऊ बनना चाहिए। तो छोटा ऊ में हम लिख सकते हैं, आप अपनी पुस्तक में भी नियम देख सकते हैं। पुस्तक के नियम के अनुसार जो है भानु शब्द का अर्थ होता है सूर्य, और उर्मी, तो मिलके जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके जो बनेगा वो है बड़ा ऊ, यानी कि भा नूर मी। इसके बाद तीसरे नंबर का जो कंडीशन है वो है बड़ा ऊ और छोटे ऊ की। तो बड़े ऊ और छोटे ऊ से मिलके बड़ा ऊ बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। बड़े ऊ के लिए हम लिख सकते हैं यहां पर वधु, और छोटे ऊ के लिए लिख सकते हैं हम उत्सव। तो आप देखिए यहां पर वधु और उत्सव शब्द बनेगा वधु बड़ा ऊ, वधूत्सवः, इस प्रकार से शब्द बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो है दोनों ओर जो है ऊ का स्वर ही होना चाहिए, ऊ का योग ऊ से ही होना चाहिए, चाहे वो छोटा ऊ हो चाहे वो बड़ा ऊ। कंडीशन तो हमने देखी। चौथी वाली कंडीशन हम एक बार और देख लेते हैं। चौथी कंडीशन बच रही है, तो उसके नियम के अनुसार जो है तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़े ऊ का स्वर बनना चाहिए। देखिए तो वधु बड़ा ऊ का स्वर है, ऊर्मी बड़ा ऊ का स्वर है, तो दोनों बड़े ऊ के स्वर हैं। अब आप देखिए बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का स्वर मिलके जो है वधूर्मी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का स्वर मिलके बड़ा ऊ बन गया। तो ये है नियम, है ना। आप अपनी पुस्तक में भी यदि देखेंगे तो यहाँ पर जो है उदाहरणों में आ गए हैं। एक तो भानुदय उदाहरण दिया है, एक जो है वधुत्सव दिया है। तो वधुत्सव हम कर चुके हैं, भानुदय हम और देख लेते हैं, इसका विच्छेद करके देख लेते हैं भानुदय का। तो भानुदय, देखिए विच्छेद करते हैं तो भानु शब्द का मीनिंग होता है सूर्य। इसको तोड़ते हैं हम, भानु और उदय, उदय का मतलब होता है उदय होना, सनराइजिंग, है ना। तो भानु में छोटा ऊ, उदय में छोटा ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ। तो ये है, इस प्रकार से जो है हमने ये तीसरे नंबर का नियम भी कर लिया। अब दीर्घ स्वर संधि में अंतिम नियम बचता है री का, ऋषि का नियम बचता है, चौथा नियम, जिसको हम देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि का चौथा नियम हम देखते हैं। चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। चौथा नियम है ऋषि का। तो ऋषि का नियम जो है नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि ऋषि का योग यदि ऋषि से होता है ना। ऋषि तो नहीं बोलते इसको, खैर ऋषि तो एक शब्द है, लेकिन ये री है, री, इसको री बोलेंगे। तो री का योग यदि री से होता है तो दीर्घ री बनता है। दीर्घ री जो हमें डबल लगाते हैं, डबल बार घुमाते हैं ना। तो ऋषि और ऋषि यानी री और री मिलके दीर्घ री बनता है। अब इसका उदाहरण देखिए कैसे बनेगा। जैसे पितृ, धन, ऋणम, तो ऋषि और ऋषि मिलके दीर्घ ऋषि कैसे बनेगा, डबल, डबल लगा देंगे और बाकी बात का वैसा के वैसे ही, पितृणम। अब हमें पहचानना कैसे है, मान लीजिए अगर हमें दिया तो ऐसे देंगे, डबल लगा के देंगे। भ्रातृणम कैसे तोड़ेंगे, भ्रातृ और ऋणम, तो ऐसे करके हम इसको विच्छेद करेंगे। ये हो गया। इसका एक नियम, एक और उदाहरण आता है, पूछा जाता है मातृणम, ऐसे करके देते हैं। तो कुछ नहीं करना, उसको भी हमें ऐसे तोड़ना है, मातृ में तोड़ेंगे और फिर ऋणम लिख देंगे, है ना। तो ये इसका चौथा वाला नियम है। तो अब आप कैसे पहचानेंगे, यदि किसी में बड़े आ का स्वर हो किसी शब्द में तो मोस्टली वो दीर्घ स्वर संधि है। बड़ी ई का स्वर हो तो वो भी दीर्घ स्वर संधि है। बड़े ऊ का स्वर हो तो वो भी दीर्घ संधि है। और बड़े ऋषि का, दीर्घ ऋषि का स्वर हो तो वो भी दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार से हमें दीर्घ स्वर संधि पहचाननी। ये दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे हम बढ़ते हैं और संधियां देखते हैं। आप जुड़े रहिए, आने वाले वीडियोस जरूर देखिए। धन्यवाद।